यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। ये मातृधाम सत्संग हम सबके लिए कृपा और अनुग्रह का समय है। हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, हम सभी मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु के दिव्य वचनों को सुनेंगे। आप जानते हैं कि हर रविवार को इस सत्संग को हम स्तुति के साथ शुरू करते हैं। स्तुति में शक्ति है, सामर्थ्य है, बार बार मैंने आपको बताया है। स्तुति के द्वारा हमारे हृदय और मन प्रभु की ओर ऊपर उठाए जाते हैं। मैंने आपसे कहा है, स्तुति एक महान प्रार्थना है। ये स्वर्ग की प्रार्थना है, संतों की प्रार्थना है, स्वर्गदूतों की प्रार्थना है। हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 में। योहन कहते हैं, इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को यह गाते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को जय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं। आगे हम पढ़ेंगे। योहन कहते हैं, इसके बाद सिंहासन से एक वाणी एक कहते सुनाई पड़ी, तुम सब जो ईश्वर की सेवा करते हो और तुम छोटे बड़े जो उस पर श्रद्धा रखते हो, हमारे ईश्वर की स्तुति करो। तब मैंने एक विशाल जन समुदाय की सी आवाज, समुद्र की लहरों और गरजते हुए बादलों की सी आवाज को ये कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राजाधिकार ग्रहण किया है। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं और ईश्वर की महिमा गाएं। स्तुति स्वर्ग की प्रार्थना है। स्तुति परमेश्वर के संतों की प्रार्थना है। स्तुति स्वर्गदूतों की प्रार्थना है। इसलिए जब भी आप स्तुति और आराधना करते हैं, आपके जीवन में कुछ होने लगता है। जब आप स्तुति करने लगते हैं, आपकी निराशा आशा में बदलने लगती है। जब आप स्तुति करने लगते हैं, आपका दुख आनंद में बदलने लगता है। जब आप स्तुति करने लगते हैं, आपके बंधन टूटने लगते हैं। हम जोशुआ के ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ते हैं, इस्राएली जनता ने जब एक साथ प्रभु के नाम पर ललकारा, यरीको की दीवार गिर गई। जब हम स्तुति करने लगते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें गिर जाती हैं। जब हम स्तुति करने लगते हैं, हमारे अंदर जो नकारात्मक बातें वो टूटने लगती हैं, गिरने लगती हैं। जब हम स्तुति करने लगते हैं, हमें आज़ादी मिलने लगती है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 के बारे में आप जानते हैं। जब पौलुस और सीलस रात के समय प्रभु की स्तुति कर रहे थे, सारे बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गई। स्तुति के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलता है, शक्ति मिलती है। हमारी आत्मा और हृदय प्रभु की ओर उठते हैं, साथ ही साथ हमारे बंधन टूट जाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को पवित्र धन्यवाद, आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा की आराधना हो। पवित्र आत्मा की हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, परम पावन, परम पावन, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, पराक्रमी, पराक्रमी, आश्चर्यकारी, आश्चर्यकारी, अद्भुत कार्य करने वाले अद्भुत कार्य करने उस वाले, महान परमेश्वर की स्तुति हो। उस महान परमेश्वर की स्तुति हो। शब्द मात्र से शब्द मात्र से इस सारी सृष्टि को इस सारी सृष्टि को बनाने वाले उस परमेश्वर की स्तुति हो। उस परमेश्वर की हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र यीशु है, संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु संसार का यीशु संसार का न्याय करने के लिए न्याय करने के फिर लिए आने वाला है। फिर आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर हमारा पिता है, यीशु हमारे भाई हैं, यीशु हमारे भाई है, पवित्र आत्मा हमारे साथी हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर में ही ईश्वर में ही मुझे शांति मिलती है, मुझे शांति मिलती है। ईश्वर में ही ईश्वर में मुझे ही शांति मिलती मुझे है। शांति मिलती वही है। मेरा वही मेरा उद्धार कर सकता है, उद्धार कर सकता है। वही मेरी चट्टान है, वही मेरी चट्टान है। मेरा उद्धार मेरा उद्धार और मेरा गढ़ है। और मेरा गढ़ है। मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा ईश्वर में ही ईश्वर में ही शांति प्राप्त करो, शांति प्राप्त करो। क्योंकि उसी से क्योंकि उसी से मुझे आशा है। मुझे आशा है। हालेलुया, हालेलुया। वही मेरी चट्टान है, वही मेरी चट्टान है। मेरा उद्धार मेरा उद्धार और मेरा गढ़ है। और मेरा गढ़ है। मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईश्वर से ही ईश्वर से ही सुरक्षा सुरक्षा और सम्मान मिलता है। और सम्मान मिलता है। वही मेरा बल है, वही मेरा बल है। और मेरा आश्रय है। और मेरा आश्रय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ, बड़े आनंद के साथ हमारे भाई बहन के साथ मिलकर हम स्तुति का गीत गाएंगे। स्तुति का गीत सभी लोग तालियां बजाते हुए ऊंची आवाज में गाते जाएंगे। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा है। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। सब मिलकर गाएं। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। यीशु राजा, 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 यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है, यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है, यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है, यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा गाए। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। मिलकर गाए। तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है, यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है, यीशु राजा। तू ही जीवन ज्योति है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है, यीशु राजा। गाए।
गाएं। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा गाएं। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु एक राजा। साथ। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है यीशु राजा गाएं। तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है, यीशु राजा। तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है यीशु राजा। सब मिलकर गाएं। तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है, यीशु ताली राजा। बजाओ। यीशु राजा, यीशु राजा, सब मिलकर। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा गाएं। यीशु राजा, यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, सब मिलकर। तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है यीशु राजा गाएं। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन ज्योति है, यीशु राजा। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है यीशु राजा गाएं। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है, यीशु सब राजा। मिलकर। यीशु राजा, यीशु राजा गाएं। यीशु राजा, यीशु राजा, और एक बार। यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, और बार। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, सब मिलकर गाएंगे। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, और एक बार। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु राजा। आइए प्रभु शुरू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी शक्ति के साथ प्रभु की स्तुति करें, ऊंची आवाज में प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी मिलकर हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाइए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय पूरी तरह से प्रार्थना के भाव में बैठे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, अपने कमरे के अंदर जाओ और द्वार बंद कर लो। हम इस समय एकाग्र हो जाएंगे इस प्रार्थना में, इस सत्संग में। हमारा मन पूरी तरह से प्रभु पे लगे। सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। प्रभु ने आपको इस सत्संग में, इस कन्वेंशन में, इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए बुलाया है, बैठाया है। मन लगाकर बैठिए। यह विश्वास कीजिए कि जब आप अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोल रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह का द्वार आपके लिए खुल रहा है। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रभु के सानिध्य में बैठिए। प्रभु आपको जानते हैं, वो आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं, आपके परिवार की आवश्यकताओं को जानते हैं, आपकी समस्याओं को जानते हैं। जरूरी है कि हम अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु के लिए खोलें, अपने विश्वास को और दृढ़ बनाएं, भरोसे को दृढ़ बनाएं। विश्वास को और भरोसे को और दृढ़ बनाइए। पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। मन लगाकर भाग लीजिए, मन लगाकर पवित्र वचन को सुनिए।
और उसके बाद मन लगाकर आराधना में भाग लीजिए, मन लगाकर प्रार्थनाओं में भाग लीजिए। आपके जीवन में आज प्रभु कुछ करना चाहते हैं, प्रभु को यह करने दीजिए। प्रभु के सामर्थ्य को आपके जीवन में प्रकट होने दीजिए। प्रभु की आत्मा को आपके जीवन में क्रियाशील होने दीजिए। यह अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। पवित्र आत्मा आप पर मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा आप पर मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा आप पर मंडरा रहा है। आपके जीवन में कुछ नवीनता लाने के लिए, आपके जीवन की उस गंदगी को दूर करने के लिए जिसमें आप लिप्त हैं, परेशान हैं। पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए इस समय मेरे भाई, मेरी बहन। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन के द्वार को खोलिए। अपने विश्वास को जगाइए, आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। जब मां मरियम ने स्वर्गदूत गब्रिएल से पूछा कि यह कैसे संभव है कि मैं गर्भवती हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं पुरुष को नहीं जानती हूं, स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। पवित्र आत्मा की छाया आपके ऊपर इस समय पड़ रही है। पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, मुझ पर छा जाइए। मेरे हृदय और मन के हर प्रकार के संताप को मिटाने के लिए, हर तरह के दुख को मिटाने के लिए, मेरे तेरे आनंद से भरने के लिए, तेरी पवित्रता से भरने के लिए आइए। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर छा जाइए। प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, गहरा कीजिए प्रार्थना को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरी तरह से मन लगाकर इस समय प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा के आदर में हम लोग एक गीत गाएंगे, इस गीत में लीन हो जाइए और पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आज इस समय कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद ही पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा मेरे भाई बहनों के जीवन में आइए, तेरे सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए, तेरी पवित्रता से भरने के लिए, हर प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए, हर प्रकार के अंधकार को मिटाने के लिए आइए पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। इस गीत में प्रभु हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते जाइए। दिल खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। दिल खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। दिल खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। दिल खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा आनंद, तू है मेरा जीवन, तू है मेरा आनंद। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा आनंद। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा आनंद। दिल खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। तू है मेरी ज्योति, तू है मेरी मुक्ति, तू है मेरी ज्योति,
आकर के ज्योति जलाओ। दिल है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ। आकर के ज्योति जलाओ। आकर के ज्योति जलाओ। आकर के ज्योति जलाओ। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई बहन टेलीफोन के द्वारा और अन्य रूप से हमें बताते हैं कि उनके जीवन में प्रभु ने क्या किया है। बहुत सारे भाई बहन इन दिनों हमारे आश्रम में भी आकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक बहन अभी कुछ दिन पहले आश्रम आई थी बहुत दूर से, और वो बहन मुश्किल से 2 मिनट मुझसे मिली और उन्होंने कहा कि मैं कैंसर से पीड़ित थी, मेरे मुंह में कैंसर था, प्रभु ने मुझे बचा लिया। मैं आपके कार्यक्रमों को सुनती हूँ, देखती हूँ, और मैं सिर्फ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, आपको भी और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। आप विश्वास करेंगे इतने दूर से वो आई थी, नागपुर से आई थी, उसी दिन जनरल कंपार्टमेंट में बैठकर वापस चली गई। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए जिसके द्वारा लोगों पर प्रभु अपनी कृपाएं बरसाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप इस प्रार्थना में भाग लेंगे, विश्वास के साथ भाग लेना। हर बार प्रभु से कुछ पाकर ही रहना। बहुत सारे लोगों ने कई प्रकार के संदेश दिए हैं, धन्यवाद देते हैं, नशा छोड़े हैं, घर पे आशीष आई है, आध्यात्मिक जीवन शुरू किए हैं, वचन पढ़ना शुरू किए हैं। कुछ युवतियों ने कहा कि गंदे जो रिश्ते थे उसको तोड़ दिए हैं। प्रभु बहुत सारी कृपाएं लोगों के जीवन में बरसाते हैं। एक बहन जिसका नाम है निर्मला जमरा, खंडवा की रहने वाली, उन्होंने संदेश भेजा है कि नवंबर के 2021 में ये अनाउंस किया गया कि बच्चों के लिए प्रार्थना करो। उस समय वो अपनी बहू के लिए प्रार्थना करने लगी जिसकी कोई संतान नहीं थी, और उनकी बहू गर्भधारण किए और अक्टूबर महीने में उसने बच्चा जन्म दिया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन जिसका नाम है पूजा झाबुआ, एमपी मध्य प्रदेश की रहने वाली, और वो नौकरी के लिए तलाशती थी और प्रयत्न करती थी, बराबर निराश रहती थी, लेकिन प्रभु ने पवित्र वचन सुनने और प्रार्थना में भाग लेने के कारण प्रभु ने उसके लिए रास्ता खोल दिया और अच्छी सी नौकरी दी है। इसके लिए वो धन्यवाद देना चाहती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या हो जाता है, लोग परेशानियां लेकर प्रभु के पास आते हैं और किसी न किसी मनुष्य के मध्यस्थता के द्वारा उनको प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। धीरे धीरे उनका ध्यान प्रभु से हटकर उस मनुष्य पर जाता है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, और उस मनुष्य को ज़्यादा मानने लगते हैं, उसकी बात ज़्यादा मानने लगते हैं, उसको अपना गुरु मानते हैं, कभी कभी प्रभु भी मान लेते हैं। ये गलत है। कृपा देने वाला एकमात्र प्रभु ईश्वर है। हम लोग सिर्फ इशारा दिखाने वाले हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन का प्रभु मत बनाइएगा, किसी को भी इस तरह प्रभु मत बनाइएगा। प्रभु एकमात्र हैं, बाकी सभी उनके सेवक मात्र हैं, सेविका मात्र हैं। इसीलिए हमें इस बात का ख्याल करना है कि जिसने मुझे प्रभु की ओर इशारा किया, धीरे धीरे वह मेरे ध्यान का केंद्र ना बने, बल्कि प्रभु ही हमारे ध्यान का केंद्र बना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही क्रिसमस मनाएंगे। एक सप्ताह के बाद, एक सप्ताह में हम लोग क्रिसमस मनाएंगे। और क्रिसमस शांति का त्योहार है, आनंद का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, मेल मिलाप का त्योहार है। यही कारण है कि हम लोग पहले मतलब कुछ वर्ष पहले तक क्रिसमस कार्ड भेजा करते थे।
अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, बंधु मित्रों को क्रिसमस कार्ड भेजते थे अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, शांति को प्रकट करने के लिए, मेल मिलाप को प्रकट करने के लिए। लेकिन आजकल तो वो प्रथा समाप्त ही हो गई है। तो क्रिसमस शांति, मेल मिलाप, प्रेम और आनंद का त्योहार है। हमारे पास एक सप्ताह बाकी रह गया है और इसीलिए ये सप्ताह हमारे लिए मेल मिलाप का सप्ताह है। ये सप्ताह हमारे लिए मेल मिलाप का सप्ताह है। ईश्वर से मेल मिलाप और अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों से भी और अन्य लोगों से भी मेल मिलाप। इसके लिए मैं आज आपके लिए उठाना चाहता हूँ एक वचन, मार्कुस का सुसमाचार उसकी अध्याय 12 वाक्य 29 से 31 तक। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 29 से 31 तक बहुत सुंदर है। प्रभु को स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे 28 से। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया, उसने ये विवाद सुना था और ये देखकर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? एक शास्त्री ने प्रभु के पास आकर पूछा कि गुरुवर, सबसे पहली आज्ञा क्या है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो एक शास्त्री ने प्रभु के पास आकर पूछा कि गुरुवर, सबसे बड़ा नियम क्या है? आप जानते हैं यहूदियों धर्म नियमों का धर्म है, ढेर सारे छोटे बड़े नियम। उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा नियम क्या है? तो प्रभु ने कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। उसी सांस में प्रभु ने कहा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हम इस पर मनन करेंगे। मैंने आपसे कहा कि ये मेल मिलाप का सप्ताह है, ईश्वर से मेल करना, एक दूसरे से मेल करना और इस प्रकार क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार करना। तो हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। दो बातें, पहली बात ईश्वर को प्यार करना, दूसरी बात एक दूसरे को प्यार करना। ये दोनों हम विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए हमारे व्यावहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का आधार है। ईश्वर से प्रेम और मनुष्यों से प्रेम सबसे पहला है। प्रभु कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 5 में ये पढ़ते हैं, ये वहां से उद्धृत किया गया है। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो। कैसे? सारे हृदय से। आप अपने पति या पत्नी या बच्चों या माँ बाप को कैसे प्यार करते हैं? सारे हृदय से, हृदय की गहराई से प्यार करते हैं। अगर उसको कुछ हो जाता है तो आपका हृदय टूट जाता है, क्योंकि आपने उसको हृदय की गहराई से प्यार किया। प्रभु कहते हैं, उसी तरह अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से प्यार करो, सारे मन से, सारी बुद्धि से प्यार करो। आप जिसको प्यार करते हैं वह हमेशा आपके मन में बना रहता है, उसके बारे में आप सोचते रहते हैं, उसका ख्याल किए रहते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, जिनको भी आप प्यार करते हैं उसके बारे में बराबर चिंतित रहते हैं। प्रभु कहते हैं, उसी तरह अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, सारे मन से, सारी बुद्धि से। प्रभु कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को सारी आत्मा से प्यार करो। आत्मा से प्यार करने का मतलब क्या है? अंतरतम से, जुबान से नहीं, अंतरतम से प्यार करो। आप अपने बच्चों को और माँ बाप को अपनी जुबान से केवल नहीं प्यार करते हैं, अंतरतम से, अंदर के अंदर से प्यार करते हैं। इस्यास नबी की ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, इस्यास अध्याय 29 वाक्य 13, प्रभु कहते हैं, ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है।
मुझे लगता है कई विश्वासियों और मसीहों के बारे में ही प्रभु यही कहते हैं। ये मुंह से आराधना करते हैं, मुंह से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु कहते हैं अपनी आत्मा से प्यार करो, और प्रभु कहते हैं अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जब आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, माँ बाप को प्यार करते हैं, पति पत्नी को प्यार करते हैं, भाई बहन को प्यार करते हैं, तो अपनी सारी शक्ति से प्यार करते हैं। बच्चा बीमार पड़ जाता है, पैसा ज्यादा चाहिए तो जमीन तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते हैं। सारी शक्ति से आप उसकी सेवा करते हैं, आप उसको प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं सारी शक्ति से प्यार करो। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 7 और 8 में प्रभु कहते हैं तुमने मेरी वेदी को, प्रभु पुरोहितों को संबोधित कर रहे हैं, पुरोहितों को संबोधित करके बोलते तुमने मेरी वेदी को प्रदूषित किया। तुम पूछोगे कैसे प्रदूषित किया, मैं तुम्हें समझाऊंगा। जब तुमने लंगड़े और रोगी जानवरों को मेरी वेदी पर चढ़ाए, उस समय क्या तुमने मेरी वेदी को प्रदूषित नहीं किया? उस जमाने के पुरोहितों ने सोचा कि अरे बलि चढ़ाना है, काटना है, जलाना है, उसके लिए अच्छे जानवर क्यों देंगे। अच्छे अच्छे पशुओं को रखते थे और लंगड़े और रोगी पशुओं को बलि चढ़ाते थे। प्रभु कहते हैं तुम अपने गवर्नर के लिए ऐसा करके देखो, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? तो प्रभु कहते हैं कि अपनी सारी शक्ति से प्रभु ईश्वर को प्यार करो। हम यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 21 उसके वाक्य 15 से 17 तक में पढ़ते हैं। प्रभु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को नाश्ता खिलाया गलीलिया झील के तट पर, और उसके बाद सीमोन से एक सवाल किया, सीमोन यूहन्ना के पुत्र बताओ क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? सीमोन बताओ क्या तुम मुझे अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हो, भाई बहनों से ज्यादा, पत्नी से ज्यादा, अपने पेशे से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अपने स्वास्थ्य से ज्यादा, अपने सौंदर्य से ज्यादा मुझे प्यार करते हो? और मुझे लगता है प्रभु ईश्वर आज हम में से हर एक से यही सवाल करता है, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? हमारे जीवन की गड़बड़ियों का कारण संतुलन बिगड़ जाना है। हमने ईश्वर का स्थान अन्य चीजों और लोगों को दिया है। आज लोग धन की पूजा करते हैं, दौलत की पूजा करते हैं, पैसे की पूजा करते हैं, उसके लिए लड़ मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके लिए उनका धन, दौलत, पैसा सब कुछ है। आज इंसान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धन की पूजा करते हैं, उनका वो ईश्वर बन गया है। प्रभु का वचन हमें समझाता है। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 में उसके वाक्य 16 से 21 तक प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। उस जमाने की बात है, एक धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत जमीन थी और उसकी अच्छी फसल हुई। उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, ये सारा अनाज कहाँ इकट्ठा करूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपना बखार तोड़ूंगा और बड़ा बनाऊंगा और सारे अनाज को इकट्ठा करके कहूंगा अपनी आत्मा से अब मस्ती करो, आराम करो, तुम्हारे लिए कई वर्षों के लिए अनाज इकट्ठा है। उस दृष्टांत में प्रभु कहते हैं उसी रात को ईश्वर उसके पास आता है और उससे पूछता है, रे मूर्ख, यदि आज ही रात को तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाए तो ये सारा धन किसका हो जाएगा? वाक्य 21 में प्रभु यीशु कहते हैं यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्रित करता है लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुमको चुनना होगा। तुमको या तो धन को चुनना होगा या तो ईश्वर को चुनना होगा।
तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 में याकूब कहते हैं, रे कपटी और बेईमान लोगों, कि आप लोग नहीं जानते हैं कि संसार से मित्रता का मतलब है ईश्वर से बैर। संसार से मित्रता का मतलब है ईश्वर से बैर। जो संसार से मित्रता बनाना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते। हमें चुनना होगा। अगर आप ईश्वर को चुनेंगे तो ईश्वर के राज्य के सारे गुण, सारी बातें आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। धन को चुनिए, उसके साथ साथ सांसारिक क्लेश अपनाइए। हमें चुनना होगा। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 15 और 16 में यूहन्ना कहते हैं, मेरे प्रिय भाइयों, आप संसार से प्यार ना करें, न संसार की चीजों से। आप संसार से प्यार ना करें, न संसार की चीजों से। जो संसार से प्यार करता है उसके अंदर पिता का प्यार नहीं है। हम धन संपत्ति को अपना ईश्वर नहीं बना सकते। हमारी समस्या यह है कि हमने धन संपत्ति को अपना ईश्वर बनाया है और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो। दोनों संभव नहीं है। प्रेम, शांति, आनंद, कृपा, ये सब ईश्वरीय गुण है। ये सब दैविक गुण है। ये धन से प्राप्त नहीं हो सकता है। धन से शांति नहीं मिल सकती है। धन से प्रेम नहीं मिल सकता है। धन से आनंद, सच्चा आनंद नहीं मिल सकता है। धन से कृपा नहीं मिल सकती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुमको चुनना होगा। यूहन्ना कहते हैं दोनों संसार से प्यार नहीं करना, ना संसार की चीजों को। अगर संसार और संसार की चीजों को ज्यादा प्यार करेंगे ईश्वर से ज्यादा, तो पिता का प्यार आपके अंदर नहीं होगा। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 सुनिए। वहां पर पौलुस कहते हैं, हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए। हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए और इस संसार से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। यह क्या ही सत्य नहीं है? धनी से धनी लोग मर जाते हैं। कैसे मरते हैं? खाली हाथ। अय्यूब के ग्रंथ में अय्यूब क्या कहता है? मैं नंगा ही मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ये एक सच्चाई है। हमें धन और दौलत को अपने ईश्वर नहीं बनाना चाहिए। प्रभु पूछते हैं, क्या तुम इन सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो? कुछ लोग मनुष्यों को ईश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं। अधिकतर लोग ये के जीवन में मैं ये देखता हूं, ईश्वर से ज्यादा मनुष्यों को प्यार करते हैं। पति को, पत्नी को, बच्चों को, मां बाप को, मित्रों को, दोस्तों को, भाई को, बहन को ईश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं। वे उनके गुलाम हैं। अगर पति बोलेगा तुम प्रार्थना नहीं करना, तो प्रार्थना करना बंद करेगी। चर्च नहीं जाना, चर्च नहीं जाएगी। माँ बाप बोलेंगे तुम नहीं करना, तो नहीं करेंगे। उनके लिए उनके माँ बाप, उनके पति, उनका पत्नी, उनकी पत्नी, उनका भाई, उनकी बहन, उनके बच्चे ईश्वर बन गया है। इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 22 बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पर प्रभु क्या कहते हैं? मनुष्यों पर भरोसा मत रखो। मनुष्यों पर भरोसा मत रखो, क्योंकि मनुष्य नाक का श्वास मात्र है। मनुष्यों पर भरोसा मत रखो, क्योंकि मनुष्य नाक का श्वास मात्र है। बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उस पर जो भरोसा रखता हो बेवकूफ और मूर्ख सिद्ध होगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 37 में प्रभु कहते हैं, जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य होने योग्य नहीं है। जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य होने योग्य नहीं है, और जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य होने योग्य नहीं है। हमें ईश्वर को पहला स्थान देना है। ईश्वर से ज्यादा प्यार करना है। यिर्मयाह नबी अध्याय 17 उसके वाक्य 5 और 6 को पढ़िएगा।
यिर्मयाह अध्याय 17 वाक्य 5 और 6, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्यों पर भरोसा रखता है। धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्यों पर भरोसा रखता है। वो मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते। वह मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते। लेकिन आगे देखेंगे वाक्य 7 और 8 में, धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह जलस्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के समान है जो समय पर फल देता है। वो धूप से नहीं डरता है, उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। तो कुछ लोग लोगों को अपना ईश्वर बनाते हैं, कुछ लोग अपने आप को और भोग विलास को, ऐश आराम को, सेक्स को, लैंगिक रिश्तों को ईश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, ईश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं। आजकल ये देखने को मिलता है। मनोरंजन, ऐश आराम, भोग विलास, सेक्स, इसको उसी ईश्वर का स्थान देते हैं। ये कोई टिकाऊ नहीं, हम जानते हैं, कोई टिकाऊ नहीं है, समय के अनुसार सब बदल जाता है, ये सब परिवर्तनशील हैं, टिकाऊ नहीं, हम जानते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारे आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एकमात्र व्यक्ति जो हमारे संपूर्ण प्रेम के योग्य है वो ईश्वर है। इसलिए अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में ईश्वर के लिए स्थान दें, समय दें, मौका दें, ईश्वर के वचनों को पढ़ने और सुनने के लिए समय दें, ईश्वर पर भरोसा रखें। प्रभु कहते हैं अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारी बुद्धि, सारे आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 21, बहुत सुंदर वचन वहां लिखा हुआ है, ईश्वर से मेल कर लो तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल कर लो तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर को अपने जीवन में लाओ तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से प्यार करो तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण लीजिए, उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण लीजिए, उसका कल्याण उसकी वापसी में था। पिता के भवन की ओर वो चल पड़ा। तंगी में जीने वाला वो जवान लड़का, परदेश में सूअरों को चराने वाला वो जवान लड़का अपने पिता के भवन की ओर वापस आया और उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। ईश्वर से मेल कर लो तुम्हें सुख शांति मिलेगी। कि आज तक आपने ईश्वर को स्थान नहीं दिया है, सांसारिक चीजों को ज्यादा महत्व दिया है, लोगों को महत्व दिया है, ये समय है ईश्वर से मेल करने का समय है, ईश्वर के करीब आने का समय है, ईश्वर को समय देने का समय है, प्रार्थना के लिए समय देने का समय है, प्रभु के वचनों को सुनने का समय है, प्रभु पर भरोसा रखने का समय है, ईश्वर के करीब आने का समय है। प्रभु इस क्रिसमस में आपको आशीष पर आशीष देंगे। दूसरा है, प्रभु कहते हैं अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। हम अपने आप को कितना प्यार करते हैं, है ना? बाप रे कितना प्यार करते हैं। हम अपना कितना ख्याल करते हैं, हर जगह सुरक्षा चाहिए, ख्याल करते हैं। अपने सेहत का कितना ख्याल करते हैं, अपने भविष्य के बारे में कितना सोचते हैं, कितना ख्याल करते हैं। प्रभु कहते हैं दूसरों को भी उसी तरह प्यार करो। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, बाइबल कहती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। ईश्वर ने आपको अपना प्रतिरूप बनाया है। आप ईश्वर के प्रतिरूप हैं। और आपके बगल में जो रहता है ना, वो भी ईश्वर का प्रतिरूप है।
वो भी ईश्वर का प्रतिरूप है, आज तक आपने सोचा नहीं होगा। जब आप उसको प्यार करते हैं, आप ईश्वर को ही प्यार करते हैं, अपने आप को ही प्यार करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 वाक्य 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, इन छोटों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे ही लिए किया। आवश्यकता में पड़े, जरूरत में पड़े हर एक व्यक्ति के अंदर यीशु आपको पुकार रहे हैं, उसमें यीशु निवास करते हैं। इसलिए हमें दूसरों को उसी तरह प्यार करना है जिस तरह हम अपने आप को प्यार करते हैं। आपको याद है प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में आप पढ़ेंगे, साउल जो प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था, दमिश्क के मार्ग पर उसको गिराया जाता है। और प्रभु ने साउल से एक सवाल किया। क्या सवाल किया? साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मुझ पर। यीशु कहते हैं, मेरे शिष्यों पर जो अत्याचार करता है वो मुझ पर अत्याचार करता है, क्योंकि मेरे शिष्यों के अंदर मैं निवास करता हूं। हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए, जानना चाहिए। एक सच्चाई है, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, हम ख्याल नहीं करते हैं। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 7 उसका वाक्य 12 बहुत प्रसिद्ध वचन है। क्या लिखा हुआ है? दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। दूसरों से तुम अपने लिए जो व्यवहार चाहते हो उसी तरह दूसरों पर व्यवहार करो, के साथ व्यवहार करो। हम दूसरों से प्यार चाहते हैं, हम दूसरों से अंगीकार चाहते हैं, हम दूसरों से प्रशंसा चाहते हैं, हम दूसरों से सम्मान चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि वो भी, तुम भी उनको दो, सम्मान दो और पाओ, प्रशंसा दो और पाओ, अंगीकार दो और पाओ, प्यार दो और पाओ। क्योंकि लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 37 और 38 में प्रभु कहते हैं, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। शब्दों का ख्याल कीजिए, ये प्रभु यीशु के वचन है। प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से नापा जाएगा। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, जो प्यार करता है वो ईश्वर को जानता है, लेकिन जो प्यार नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। यूहन्ना कहते हैं, जो प्यार करता है वो ईश्वर को जानता है, और जो प्यार नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। बाइबल में जानने का मतलब है अनुभव करना। जो प्यार करता है वो ईश्वर का अनुभव करता है, जो प्यार नहीं करता है वो ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। बहुत सारे मसीह और विश्वासी भाई बहनों को ईश्वर का अनुभव, गहरा अनुभव इसीलिए नहीं है क्योंकि वे प्यार करने को तैयार नहीं है, क्षमा करने को तैयार नहीं है। जो प्यार करता है वो ईश्वर को जानता है, ईश्वर का अनुभव करता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 20 में यूहन्ना कहते हैं, यदि कोई कहता है मैं ईश्वर से प्यार करता हूं, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और अपने भाई या बहन से बैर करता है, वह झूठा है। क्योंकि यदि वह अपने भाई या बहन जिसको वो देखता है प्यार नहीं कर सकता है, तो वो ईश्वर जिसको वो नहीं देखता वो प्यार नहीं कर सकता है।
देखिए कितना जबरदस्त वचन है। योहन कहते हैं यदि कोई कहे मैं ईश्वर से प्यार करता हूं, भक्ति करता हूं, ईश्वर से प्यार करता हूं, और यदि वो अपने भाई या बहन से बैर करता है तो वो झूठा है, क्योंकि यदि वो अपने भाई और बहन जिसको वो देखता है प्यार नहीं कर सकता है, तो अब ईश्वर को जिसको देखता नहीं प्यार नहीं कर सकता है। यदि हम अपने भाई बहनों को प्यार नहीं कर पाते, उनको क्षमा नहीं कर पाते, तो हम ईश्वर को प्यार नहीं कर पाएंगे, ईश्वर को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु का जन्म कहां पे हुआ था? एक गौशाले में हुआ था। वो गौशाला एक सुंदर प्रतीक है। वह गौशाला एक सुंदर प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है? समानता का प्रतीक है। वो समानता का प्रतीक है, सामंजस्य का प्रतीक है। उस गौशाले में सब कोई है, जानवर भी है, घास फूस भी है, और उसमें मनुष्य भी आ गया है, प्रभु भी आ गए हैं। देखिए सामंजस्य, समानता। यीशु समानता में आए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु आए, कार्य करें, क्रिसमस हो, तो आपको गौशाला बनाना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे कैथोलिक भाई बहन अपने घरों पे छोटे छोटे गौशाले चरनी जैसे बनाते हैं, उसमें थोड़ी प्रभु आएंगे। प्रभु आप में आएंगे। यीशु को ग्रहण करना है तो हमें गौशाला जैसी स्थान को बनाने की जरूरत है। केवल उन्हीं लोगों के जीवन में प्रभु आएंगे जिनका हृदय बड़ा है, मन बड़ा है। केवल उन्हीं लोगों के जीवन में प्रभु आएंगे जिनका मन बड़ा है, जिनका हृदय बड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु सबके लिए आए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु सबके लिए आए हैं। प्रभु यीशु सबके लिए आए हैं, इसीलिए हमें अपने संसार को बड़ा बनाना है, अपनी दुनिया को बड़ा बनाना है। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, नहीं, बड़ा बनाइए। विशेष करके आज जब बहुत ज्यादा शहरीकरण है, यह शहर की संस्कृति बन चुकी है कि मैं और मेरा परिवार, और किसी के बारे में मेरा कोई ख्याल ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूं। पड़ोस में कौन रहता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हमारी दुनियाएं कितनी छोटी होती जा रही हैं, कितने संकीर्ण होती जा रही हैं। हमें अपनी दुनिया को बड़ा करना है। पुराने जमाने में लोगों के पास बहुत बड़ा दिल था, पूरा समुदाय उनके साथ था, पूरा गांव उनके साथ था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग संकीर्ण बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया छोटी होती जाती है, हमारा हृदय भी छोटा होता जा रहा है। छोटा हृदय, सिर्फ मेरी पत्नी, पति और बच्चों को प्यार करने वाला हृदय है। दूसरों के लिए खुला नहीं है, दूसरों को क्या हो रहा है कोई पता नहीं है। संवेदनहीन, सहानुभूति रहित, बगल में कुछ भी हो रहा है कोई बात नहीं, उनकी बात है ना, हम लोग ठीक हैं। तो हमारा हृदय भी छोटा होता जा रहा, हमारा मन भी छोटा होता जा रहा, कितना संकीर्ण होता जा रहा। बताइए आज कितनी लड़ाई चल रही है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। कितना छोटा हो गया हमारा मन। हमारे मन में ज्यादा लोगों को समावेश नहीं करने देते हैं, आने नहीं देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु यीशु नहीं आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु सबके लिए आए हैं, सबके साथ हैं और सबके लिए हैं। प्रभु यीशु सबके लिए आए हैं, सबके साथ रहने के लिए आए हैं। आज हमें प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। हम चाहते हैं कि प्रभु की कृपाएं हमारे परिवार और हमारे जीवन में आए, तो हमें भी एक गौशाला बनाना पड़ेगा। एक ऐसा गौशाला जिसमें सबको स्थान है। उस गौशाले में गरीब गडेरिये भी आए, उस गौशाले में ज्योतिषी भी आए। एक ऐसा गौशाला, एक ऐसा मन, एक ऐसा हृदय जो बड़ा है, जो विस्तृत है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे संसार में आगमन के लिए।
तेरे संसार में आगमन ही एक बहुत बड़ा संदेश है यीशु। तेरा यहां आना ही एक बहुत बड़ा संदेश है। तेरे जन्म के द्वारा ही तूने संसार को बहुत बड़ा संदेश दिया है। तेरे जन्म के समय स्वर्गदूत ने गाया, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसकी कृपा पात्रों को शांति मिले। ये क्रिसमस सारे संसार के लिए शांति का क्रिसमस बने प्रभु। प्रभु यीशु तेरा हृदय इतना बड़ा था, तू सबके लिए आया, सबके साथ आया, सबके साथ रहने आया। हमारे भी हृदयों को बड़ा बना दे। हमारे हृदय सांसारिक होते जा रहे हैं, हमारा हृदय संसार में रमते जा रहे हैं, सांसारिक चीजों में ही लिप्त होते जा रहे हैं। हमें स्वर्गिक और विस्तृत मन और हृदय के बना। प्रभु यीशु तेरे इस आगमन के द्वारा, इस क्रिसमस के द्वारा हमारे और हमारे परिवार के जीवन में परिवर्तन आ जाए। हमारे हृदय बदले, मन बदले, जीवन बदले, घर के द्वार खुल जाए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहनों को आशीर्वाद देना, एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। उनके जीवन में इस वर्ष एक नया क्रिसमस होने देना, एक सुंदर क्रिसमस होने देना। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। शांतिदाता शांति देने आजा, शक्तिदाता शक्ति देने 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 आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। जंगदाता जंग करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। जंगदाता जंग करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। जंगदाता जंग करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। जंगदाता जंग करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा।
दाता ज्योति देने आजा, आनंद दाता देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा, आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा, आनंद दाता देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हालेलुया 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 हालेलुया, राजाधिराज प्रभु यीशु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु की आराधना जारी रखें। प्रभु के सानिध्य को अंगीकार करें, स्वीकार करें। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए हैं, विश्वास करें प्रभु आपके करीब हैं। अपने में एक समर्पण मनोभाव लाइए, अपने को समर्पित कीजिए प्रभु के हाथ में। यह विश्वास कीजिए कि मेरा प्रभु मेरे करीब है। यह विश्वास कीजिए सर्वशक्तिमान मेरे करीब है। और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने जीवन के हर प्रकार के दर्द पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। परिवार को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। हम इस समय जीवित प्रभु की उपस्थिति में हैं। उसका सामर्थ्य हमारी ओर इस समय बह रहा है। उसकी शक्ति हमारी ओर बह रही है। सारे हृदय से समय प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। आज इस आराधना के दौरान आपके जीवन में प्रभु को कुछ कार्य करने के लिए पूरा मौका दीजिए, अवसर दीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं टूटा हूं, मैं बिखरा हूं, मैं दुखी हूं, मैं बेचैन हूं, मैं परेशान हूं, मैं अपने जीवन में कई बाधाएं देखता हूं। आइए यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। उन सारी बाधाओं को दूर करने के लिए आइए। मैं तेरा स्वागत करता हूं यीशु, स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु की आवाज इस समय गहराई से सुनने का प्रयास कीजिए। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु की आवाज को सुनिए। वो आपको प्यार करते हैं। वो आपका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि ये प्रभु, तू एक पश्चातापी और दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता। तू एक पश्चातापी और दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि कई प्रकार के लोग यीशु के पास आए थे। टूटे फूटे लोग, वेश्याएं, कोढ़ी, नाकेदार। प्रभु ने किसी का तिरस्कार नहीं किया। प्रभु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यीशु के इस पवित्र वचन पर इस समय विश्वास कीजिए। आपके जीवन में कुछ हो रहा है इस समय। द पावर ऑफ द लॉर्ड इज फ्लोइंग इनटू यू राइट नाउ। यीशु का सामर्थ्य आपकी ओर इस समय बह रहा है। महसूस कीजिए। अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु की आराधना में लीन हो जाइए। सभी संतों स्वर्गदूतों के साथ लीन हो जाइए।
प्रभु से कहिए कि मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे करीब है, मेरे पास है। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो यीशु। तू महान है, तू पवित्र है, तू सामर्थ्यवान है, तू करुणामय है, तू दयालु है, तू मेरे पापों को नजरअंदाज करने वाला है। मैं तेरी आराधना करता हूं यीशु, आराधना करता हूं। हृदय की गहराई से प्रभु से समय कहिए। वो आपको प्यार करते हैं, आपके पास हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इन पवित्र क्षणों के लिए, धन्यवाद। तो इस समय हमारे बीच में है, तो हमारे साथ कार्य कर रहा है। 2000 वर्ष पहले जिस तरह तूने संसार में आकर चारों ओर घूम घूम कर यहूदिया, गलीलिया, समारिया और आसपास के प्रांतों में घूम घूम कर रोगियों को चंगा करता था, अबदूतों के वश में बड़े लोगों को छुटकारा देता था, उसी तरह प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं इस समय तू मेरे भाई बहनों को ढूंढ रहा है, जो भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रभु यीशु तू उस समय ढूंढ रहा है, ढूंढ ढूंढ कर उनके पास तू पहुंच रहा है। मैं विश्वास करता हूं यीशु, आई बिलीव लॉर्ड, आई बिलीव। मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। मेरे पीछे दोहराते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु पवित्र है, प्रभु पवित्र है, प्रभु करुणामय है, प्रभु करुणामय है, प्रभु दया का सागर है। प्रभु दया का सागर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, सभी संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु यीशु आइए, हे प्रभु यीशु आइए, हे प्रभु यीशु आइए, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे टूटे फूटे जीवन में, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे टूटे फूटे जीवन में, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे निराश परिवार में, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे घर तंगी से भरे घर में, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे टूटे फूटे परिवार में, हे प्रभु यीशु आइए, मेल मिलाप के अभाव में, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे मोहल्ले में, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे गांव में, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे परिवारों हे में, प्रभु यीशु आइए, मेरे परिजनों हे में प्रभु यीशु आइए, मुझे शांति से भरने के लिए, हे प्रभु यीशु आइए, मेरी निराशा को आशा में बदलने के लिए, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे जीवन में ताजगी लाने के लिए, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे परिवार में शांति लाने के हे लिए, प्रभु यीशु आइए, मेरे परिवार में मेल मिलाप लाने के लिए, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे जीवन में तरक्की लाने के लिए, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे पापों से मुझे छुटकारा देने के लिए, हे प्रभु यीशु आइए, बुरी आदतों से मुझे छुटकारा देने के लिए, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे परिवार में तेरी उपस्थिति लाने के लिए, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे मोहल्ले में शांति लाने के हे लिए, प्रभु यीशु आइए, सारे संसार में शांति लाने के हे लिए। प्रभु यीशु आइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है,
तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा मार्ग है। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लूकस की सुसमाचार की अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के पास एक धनी व्यक्ति आता है और प्रभु से पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा कि तुम नियमों का पालन करो। उसने कहा कि मैं सारे नियमों का पालन कर रहा हूं, मुझ में क्या कमी है? प्रभु ने कहा कि जाकर अपनी सारी संपत्ति बेचो और गरीबों में बांटो और तब मेरे पीछे चले आओ। लूकस कहता है, लूकस अध्याय 18 में, कि वह धनी व्यक्ति उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। वो धनी व्यक्ति बहुत उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। अपने धन से वो मुक्त नहीं कर पाया। उसके दिल में उसके धन के प्रति इतना मोह था, इतना मोह था कि प्रभु की उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है मोह। हमारे अंदर बहुत मोह है। हम जानते हैं कि हमें इस संसार को छोड़ के जाना है। हम जानते हैं कि हम मरणशील हैं। इसके बावजूद हमारे अंदर बहुत मोह है। संसार के प्रति मोह, संसार की चीजों के प्रति मोह, भोजन के प्रति मोह, लोगों के प्रति मोह। ये एक बहुत बड़ी माया है, एक बहुत बड़ी विडंबना है। प्रभु यीशु को हमारे जीवन में आने देने के लिए हमें इस मोह को तोड़ना होगा। यू हैव टू ब्रेक दिस अटैचमेंट। हमें संसार में लोगों से प्यार करना है, लेकिन हमें उनके प्रति लगाव नहीं रखना चाहिए। We must love people, but we should not be attached to people. We can use things, but we should not be attached to things. यही समस्या है। प्रभु यीशु को हमारे जीवन में आने देने के लिए हमें कुछ करना होगा। हम लूकस के सुसमाचार की अध्याय 18 में उस धनी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ठीक अगले अध्याय में, अध्याय 19 में, एक दूसरे धनी के बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम हमें मालूम है, ज़क्केउस। जब प्रभु ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, उसने निर्णय लिया कि यीशु को मेरे जीवन में आने देने के लिए, ठहरने के लिए, मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है, धन के प्रति मेरा मोह, उसको मैं हटा देता हूं। और उसने कहा कि मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा, बिना प्रभु के बोले ही। और जिनको मैं ठगता था, उस ठगने की प्रवृत्ति को बंद कर दूंगा। यीशु को हमारे जीवन में आने देने के लिए हमें ऐसा कदम उठाना होगा। अक्सर हम प्रभु से कहते हैं, आइए प्रभु, आइए आइए आइए, क्रिसमस भी मनाते हैं,
लेकिन प्रभु तो बाहर आके चले जाते हैं, क्योंकि अंदर आने के लिए हमने अनुमति नहीं दी है, अंदर आने के लिए हमने स्थान नहीं बनाया है, ऐसा माहौल नहीं बनाया कि प्रभु हमारे अंदर आ जाएं। मैं जानता हूं कि इस साल भी जब बहुत सारे लोग क्रिसमस मना रहे हैं, उनके परिवार में यीशु नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो बाधाएं हैं यीशु के लिए आने के लिए, उसको हटाया नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि हम ऐसे ही जीवन जिएंगे, आना है तो आने दीजिए। हमारा मनोभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, यीशु, बार बार मैं आपसे बोलता हूं, यीशु के आपके जीवन में आने से आपको घाटा नहीं होगा। जैकेबुस की आधी संपत्ति गई, लेकिन उसको वो चीज प्राप्त हुई जो सारी संपत्ति रखते हुए भी उसके अंदर नहीं थी, मुक्ति मिली। लूकास अध्याय 18 को वो धनी व्यक्ति उदास होकर चला गया, उसको मुक्ति नहीं मिली, उदास रह गया, और उदास मर भी जाएगा। हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में यीशु के लायक माहौल बनाना पड़ेगा। यीशु के लायक माहौल बनाना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि मोती को सूअरों के सामने मत फेंको, और प्रभु नहीं फेंकते हैं। हमें यीशु के लायक एक माहौल बनाना है। क्या समस्या है? हमारी समस्या हमारा डर है। हमें डर लगता है कि यीशु के आने से मेरे जीवन में जो जो मुझे मजा मिलता था खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपका आनंद दुगुना हो जाएगा, कई गुना हो जाएगा, आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन यीशु को आने देना है, हमारे जीवन में यीशु के लायक मूल्य बनाना है, जीवन बनाना है। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे इस समय। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आना। हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं यीशु, जिसके कारण तू हमारे जीवन में जन्म नहीं ले पाता है, हमारे परिवार में आ नहीं पाता है। प्रभु यीशु, आना, हमारे जीवन में आना, हमारे परिवार में आना। जो बाधाएं हैं उसको हम निकालने के लिए तैयार हैं। हमारे मोह को मिटाने के लिए, हमें तेरे प्रति मोह लगाने के लिए, तेरे प्रति प्रीत लगाने के लिए कृपा देना यीशु। हमारे दिल में संसार के प्रति जो मोह है उसको बदलकर तेरे प्रति मोह उत्पन्न करना यीशु, लगाव उत्पन्न करना यीशु, एक प्यास उत्पन्न करना यीशु। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जैसे हिरनी जलधारा के लिए प्यासी है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जिस तरह संत अगस्तीन ने कहा, मेरी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक कि वो तुझ में लीन ना हो जाए, क्योंकि मेरी आत्मा तेरे लिए बनाई गई है। हमारे अंदर एक प्यास जगा दे यीशु, एक प्यास जगा दे, तेरे लिए एक प्यास जगा दे यीशु, प्यास जगा दे, ताकि तू हमारे जीवन में आ सके, तुझे हमारे जीवन में आने के लिए रास्ता बना सके, तुझे हमारे जीवन में स्वीकार करने के लिए हम लोग एक मौका दे सके। हम प्रार्थना करें इस समय प्रभु से, हृदय खोलकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। बोलिए, प्रभु यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे अंदर जो मोह है उसको तोड़ दीजिए। संसार के प्रति, चीजों के प्रति, लोगों के प्रति, उसको तोड़कर तेरे प्रति एक लगाव, एक प्यास दीजिए यीशु। प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय तो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। मेरे भाई बहनों के जीवन में कार्य कर रहा है यीशु। मोह को हटाने के लिए कृपा दीजिए, लगाव को दूर करने के लिए कृपा दीजिए, तेरे प्रति लगाव लाने के लिए कृपा दीजिए। एक प्यास लाइए यीशु, प्यास लाइए। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है, मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है, मुझे मिला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
समय में विशेष करके प्रार्थना करेंगे उन भाई बहनों के लिए जो हमारे बीच में रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, नए नए रोग, अलग अलग प्रकार के रोग। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय आप बिस्तर पर होंगे, पड़े होंगे, बैठे होंगे, अपने रोगों को यीशु के हाथ में दीजिए और बोलिए कि यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तेरे पास सब कुछ पर अधिकार है यीशु, मैं विश्वास करता हूं। यीशु के हाथ में दीजिए। आपके रोग पर यीशु को अधिकार लेने दीजिए। समय आपके शरीर के उस हिस्से पर प्रभु को अधिकार लेने दीजिए जहां पर रोग है। हो सकता है कि आपका फेफड़ा हो, आपका दिल हो, आपकी आंख हो, आपका कान हो, कुछ भी हो, उस स्थान पर प्रभु यीशु को इस समय अधिकार लेने दीजिए। बोलिए, प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूं, अधिकार लीजिए। यह विश्वास कीजिए कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। इस समय अपने सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु मुझ पर दया कीजिए। और अगर आपके दिल में किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, इस समय उनको क्षमा कीजिए। एक पल लीजिए, थोड़ा समय लीजिए, अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगना। और जिन जिन लोगों से आपके दिल में घृणा है, नफरत है, अक्षमा है, उनको क्षमा करना इस समय। ये महसूस करना कि यीशु आपके करीब हैं। The Lord is close to you right now, believe। ये महसूस करना कि यीशु आपके सर पर अपना हाथ रखे हुए हैं। Let miracles and wonders happen right now। इसी वक्त चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए, चंगाई प्रकट होने दीजिए। यीशु के परम पावन नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, सर्वशक्तिमान के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए। प्रभु की स्तुति करते जाइए, अपने दर्द और पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए लगातार स्तुति करते जाइए। प्रभु का हाथ आपके सर पर है। इस समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए। बड़े बड़े रोगों से छुटकारा मिलने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चमत्कार, चंगाई, 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 चमत्कार। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों डरते हैं? मत डरिए। क्यों अविश्वास करते हैं? अविश्वास मत कीजिए। प्रभु आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें चंगा कर चुका हूं, मैंने तुम्हें चंगा किया है। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मुझे छुआ है, स्पर्श किया, चंगा किया है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आशीष से पहले मैं आपको सूचना सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले, जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं कि मातृधाम रेडियो अभी भी चल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि हजारों की संख्या में लोग संसार भर में इस रेडियो से लाभ उठा रहे हैं। आप भी लाभ उठाइए, बजाते रहिए, बजने दीजिए घर पे। घर को प्रभु आशीष देगा।
दूसरी बात, हर रोज की रोटी प्रतिदिन सुबह 5 बजे, हजारों की संख्या में लोग इसको भी देखते हैं, इसमें सहभागी होते हैं। धन्यवाद देते हुए आपको सूचना दे रहा हूं, हर रोज दोपहर को 3 बजे करुणामाला और शाम को 7 बजे कृपा धारा। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को ये सत्संग 12 बजे दोपहर को, और रविवार को मिसा बलिदान सुबह 5 बजे। इन सारे कार्यक्रमों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु सही ढंग से चलाए इसको। साथ ही साथ प्रार्थना करना कि प्रभु इसके द्वारा बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें, ताकि वे विश्वास करें कि प्रभु यीशु जिंदा हैं और यीशु के द्वारा उनको चंगाइयाँ और विभिन्न प्रकार की कृपाएं मिल सकती हैं। आइए हम लोग इस समय आशीष ग्रहण करेंगे। जब आप आशीष पा रहे हैं उस समय आप अगर जल और तेल आशीष के लिए लाए इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस जल और इस तेल को शुद्ध और पवित्र कीजिए, अपना सामर्थ्य इसमें उंडेल दीजिए, ताकि इसके द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। आइए हम आशीष पाएं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो। यीशु की हे महिमा हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को इस जल को और तेल को और तेल को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। जो भी इसे ग्रहण करे जो भी इसे ग्रहण करे उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी मिले, रोगों से मुक्ति मिले। रोगों से मुक्ति मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करो शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करो शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करो शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करो शुक्रिया, तेरा दिल से करो शुक्रिया।